बस करो, अब कितना नाटक, अब तो छोड़ दो नाटक खोर। क्या हो गया? अभी मैं ना उसी चीज में ये लगी हुई हूँ कि मैंने नाटक कैसा करा है, कि मतलब मैंने झूठ बोला है और दीदी ने मान भी लिया। मान इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारे झूठ में ऐसी दिख रही थी रौनक कि मतलब हाँ वाकई में सच बोल रही हो। वाह भाई वाह, मान गया तुम्हें। पर चश्मा यहाँ चश्मा तो घर है, कोई बात नहीं, इसे लगाओ। ये हुई ना बात। अब सुनो मेरी बात, अच्छा बेहतरीन मूवी देखेंगे और साथ में पॉपकॉर्न विद स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कोक के साथ। हाँ हाँ चलो। भाभी बुढ़ा आ रहा है, घूंघट कर लो। इस बुढ़े ने बड़ा नाम खत्म करा। घूंघट कर लो। हाँ बस आओ, चलो चलो चलो। पल्ला ऐसे क्यों डाल लिया है? पूरा डालो ना। अब नहीं डाला जाएगा। क्यों? मैं ऐसा लगा मेरा दम घुट जाएगा। बुढ़ा उंगली कर देगा। अब बुढ़ा कुछ भी कहा, बुढ़े से मैं देख लूंगी। दीदी को अरे नाटक हो जाएगा भाभी। चुप रहो ना, मैं दीदी को मैं समझा लूंगी ना, अपने आप देख लेंगी दीदी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो मेरे होते हुए? चलो तो चलो, खाली पीली की आओ बात तो। है, चलो। है ये क्या हो रहा है? अब पल्लू भी हटा दिया। पहले तो मैंने देखा तब लगा लिया, अब पल्लू भी हटा दिया। खोर कलयुग, हमारा समाज खत्म। राम राम। क्यों आया मेरे सामने? राम 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 राम। हैं? नहीं मानोगे तुम लोग? इस गांव को क्या धसा के मानोगे, खत्म करके मानोगे? इसमें पत्थर गिरेगा, ओले बचेंगे इसमें। क्यों? हैं? हाँ। ये पाप हो रहे हैं। हे क्या पाप भगवान, हे कृष्ण जगन्नाथम। क्या पाप हो रहे हैं? ये देखो, क्या पाप हो रहे हैं? ये ऐसे डोल रही है। नहीं तो तुमने तो उस दिन देवर भाभी हो तुम। तो क्यों ये मुझसे क्यों घूंघट करेंगी? हे भगवान, हैं? जन्म जिंदगी में ठुका दिया तुमने अपने बस बाप की। बस बहुत अरे हो गया। चुप हो जा। अरे तुम चुप हो जाओ। कौन हो तुम? हमारे बाप हो? नहीं बाप हमारे ससुर हो। कौन तुम? अरे ससुर हमारे पहले- करते धरता हो बहन मत चला, ना, बोलो। हमारे घर के मुखिया हो तुम। हो कौन? हटो तुम इधर, हटो मैं देखूं। हाँ बताओ कौन हो तुम? हो कौन तुम? हमारे पूछने वाले कौन हो तुम? हमारे बाप हो? हमारी दीदी के आदमी हो? हे भगवान। नहीं हमारे कौन हो? ससुर साहब हो? हे भगवान। कौन हो? कौन तुम? हमारे घर के करता धरता हो तुम? तुम्हारे टुकड़ों पे हम पल्ला है क्या? हमारी मर्जी। आज का कलयुग। मेरे देवर जी दे छोटे हैं मुझसे, मैं क्यों करूंगी इनसे घूंघट? न मेरे जेठ लग रहे हैं ये, न मेरे सगे संदम्दी लग रहा है, नंदोई लग रहा है। लग कौन रहा है जो घूंघट करूंगी मैं? और अब आइंदा, अब तो टोका, अगर आइंदा टोका ना तो सच बता रही हूँ, ये मूछे भी रहेंगी नहीं। सच बता रही, गांव वालों में खट्टा कर दूंगी मैं। चलते फिरते बहू को छेड़ता है। इसका मतलब तो हमारी बेइज्जती करा के अरे मारेगी। बेइज्जती कर दूंगी मैं। हट जा सामने से, चल हट जा। हट। पता ना रोज रोज टांग अड़ाने लगी। तू तड़क में आ गई है। अब नहीं बचेंगे हम, अब नहीं बचेंगे। उम्मीद नहीं है अब। छिद्दा की बहू, अरे छिद्दा के बेटे की बहू, तू भी घूंघट हटा के आ गई। तुझे शर्म नहीं है? सोच तो रही तुम्हारी आवाज सुन के घूंघट डाल लूं, हैं? लेकिन मैंने सोची मैं तुम जैसे बेशरम आदमी से क्या घूंघट। हे भगवान, हे कृष्ण गोविंद, हाँ। हैं? शर्म नहीं आई? तुम जितने भी भगवान के हैं? नाम ले रहे हो ना, तुम्हारे अंदर कूट कूट के गंद भरा पड़ा है। गंद भरा पड़ा? तेरा तो चौतरा बन गया बेटा। तो मुझे तेरा तो हो गया काम। चौतरा? और सुन, हाँ। एक दिन वो आएगा जो इस घर में आग लगेगी, सोले अंगारे फूकेंगे इसमें, देखना तू। क्यों सोले हम फिल्म तुझसे की कह रहे हैं। शूटिंग करने आ रहे हैं? चुप, सुन ले, देख सुन, तेरी वो है, कौन है वो बड़ी वाली छोटी वाली है? देवरानी। और वो तेरा वो क्या नाम है? हनुआ, वो देवर। सुन ले, आग बनने हुआ वाले होगा हैं। तुम्हारी बेटी का। अरे चुप रहे। हुआ होगा तुम्हारी अम्मा का। अच्छा, हाँ, हमारी हुआ अम्मा। होगा तुम्हारी लुगाई का। हैं? लुगाई तो है ही ना। तेरी तो ये लुगाई ना, जब तो फीलिंग की पता ना है। अच्छा, हाँ। हमें कुछ नहीं पता। लुगाइयों के साथ घूमने में कैसा मजा सुन आवे? ले, देख मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरा चौतरा बंद गया। बंद गया दो। और आज के बाद इस गांव में इस घर की दहलीज में अगर मैं चढ़ जाऊं तो नाम मेरा चौधरी चरण सिंह नहीं, कैसे ना? अरे जाओ, तुम कहीं ना चढ़ पाए तो दहलीज पर कहाँ चढ़ पाओगे? चलो यहाँ से। देख ले, हाँ। मैं तुझे बता रहा हूँ। तुम बात तो बताना रहे। अच्छा, है ना, फालतू में बाबा करे जा रहे मेरी हो। बात सुन ले। तेरी देवरानी और तेरा देवर दोनों के दोनों हाथों में हाथ डाल के, और ये समझ ले, एक बार तो उसने मुझे देख करके चलो पल्लू कर भी लिया था पहले जब वो मिली, जब शिकायत की मैंने तुझसे, लेकिन अब उसने पल्लू नहीं किया मुझसे। और सुन भगवान, और सुन, अरे उसके कोलू में लग गई है। हाँ, बम्बो में। किसके? अरे वो छोटी वाली जो है। अरे हाँ? अरे उसके यहाँ लग गई है, यहाँ कमर में। ऐसा हाँ। था, वो बाथरूम में कपड़े धो रही थी, बाथरूम साफ कर रही थी।
पैर के नीचे साबुन आ गया, अब हो गई फिसल और हाँ। यहाँ लग गई उसके। अरे भैया बड़े दर्द हुए, इसीलिए मैंने वो दोनों जने मैंने कह दिया दवाई दिवाला। मैं ही कह रही हूँ करी दीदी तुम परेशान होगी दोपहरी में, हाँ। उधर देख लो। हमें स्टोरी मत सुना। अच्छा किसे सुनाऊं फिर? हैं? तुम जब हमारे घर पे पूरी रामायण लेके आए हो तो हम दो बड़ी की स्टोरी भी ना सुना सके? तेरा घर का तो गया बेटा। अरे मेरे सुन घर ले। का चाहे नाश हो जाए, सुन ले। सत्यानाश हो जाए, हम तो तुम मत आओ बस। हम तो कह रहे हैं तुझसे, और आज के बाद हम इस दहलीज पे आएंगे भी नहीं, चाहे कुछ भी हो। भैया जो हमारा छिद्दा से नाता था बुलाना पहले। कौन है? हमारा- मैं बुलाता कौन है? अपने आप ही आते हो। अरे यार कोई बुलाने जाता नहीं है। हाँ। वही है ना कि वो क्या कहते हैं बगैर नौते खाने चले गए। हाँ हाँ बगैर नौते। सुन ले, देख मैं बुढ़ा हूँ, मेरी ये समझ ले उम्र है 70 साल की। हाँ सुन, हंसे मत। हाँ। और सुन मेरी बात सुन ले, एक बात बता के जा रहा हूँ तुझे मैं। तूने अगर देवरानी और अपने देवर को अगर नहीं सही समय पे तूने सुधारा इन्हें, इन दोनों को जी जिस तरीके से ये कर्म कांड कर रहे हैं, तो सुन बहुत दुख देंगे तुझे आगे जाके, दुख देंगे देख ले। और ना दे हमसे मिल लेना तुम। तुमसे क्या को मिलो? जा। कोई वकील हो? जा। उनका केस लड़ोगे? हम तुझसे कह रहे हाँ, हैं ठीक जा। है। तुम्हारे पास तो ना आने वाली अब मैं, भी जाओ। सुन ले, तुम्हारे पास तो मैं कभी नहीं आई। मत आ, लेकिन तुझे देखना दुख देंगे तुझे। जाओ जाओ बस हाँ, जाओ। जा रहा हूँ मैं। जाओ निकलो तो। हाँ, जाओ। हमारी बात ये भी नहीं मुझे समझ ऐसा लग रहा है किसी लोग आई ना घास ना डाली दी क्या? हाँ तभी सुलगी हो रही है। कैसा लगा सब कुछ? एकदम बढ़िया। थोड़ा पल्ला सर पे कर अरे लो। तो सर पल्ला लगा। कर लो, मैंने कर। बाल बाल भी लपेटे उसको कह दूंगी कोई- कि क्या पसीने पसीने हो गई थी दीदी, वैसे- इसलिए। मेरे साथ घूम के एंजॉय तो मिला ना? हाँ अच्छा लगा। लगा पति के साथ घूम रही हो या देवर के साथ? देखो अब ये सब बातें नहीं अच्छा, सोची अच्छा, मैंने, अच्छा, कुल मिला के मेरी बात सुनो। अब ये बातें तो सब सोचने वाली हूँ या ना हूँ, लेकिन एक बात तो है, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना, पर एक बात का यार दुख है। क्या? अब 20 दिन बाद भैया आने वाले हैं, और जब भैया आ जाएंगे तो फिर आप भैया के साथ चली जाओगे। अरे मैं कहीं भैया भैया के साथ नहीं जा रही हूँ, तो फिर? मुझे आपके साथ ही रहना अच्छा लगता है और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं मना कर दूंगी, मुझे उनके साथ रहना ही नहीं है। पक्का? कुछ भी, हाँ कुछ भी करना पड़े, मैं कुछ भी बहाना करके ना मैं डिवोर्स ले लूँगी। नहीं डिवोर्स मत लो, डिवोर्स लेने से दिक्कत हो जाएगी। फिर तुम्हारी मेरी शादी कैसे होगी? अरे ना? जो चल रहा है उसको ऐसे चलने दो ना। अरे नहीं ना, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर है कि ये लोग हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो तुम भी जानती हो अच्छी तरह, क्योंकि भैया समाज है, ये तो समाज के आगे चलती किसकी है? अब तुम्हें समाज की पड़ रही है, जब मोहब्बत करने लगी थी जब नहीं समाज की लगी थी। मोहब्बत तो- बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो मेरे से। मोहब्बत तो अब भी बहुत है, लेकिन लोगों की थिंकिंग्स का क्या करेंगे? जब नहीं सोचा था तुम्हारे भैया आएंगे तो उन्हें खाने में जहर दे दूंगी। हमारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? प्यार के लिए मर्डर, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी हो, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम पे खून करा दूंगा। उसके बावजूद अगर पुलिस को पता लगी तो हम दोनों तो वैसे भी मारे जाएंगे। तो इससे बेटर ये है ना कि एक आसान तरीका और है, क्या? अगर भैया को अगर हमारे बारे में पता लगी तो भैया वैसे ही गोली मार देगा हमें। तो इससे अच्छा ये कि हम दोनों यहाँ से चले क्यों ना जाएं, अपनी एक अलग नई ज़िंदगी बसाएंगे, आराम से चैन की सुकून की ज़िंदगी काटेंगे। पढ़ा लिखा मैं हूँ, टेंशन लेने की क्या बात है? हाँ है कि नहीं? अब सुनो, भाभी को मैं बुला रहा हूँ और थोड़ा शांत रहना है ना। ठीक। भाभी भाभी थोड़ा पल्ला डाउन कर लो हल्का सा। दिखा लाया? ले आए? हाँ अब सही है ये? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या परेशानी थी? अरे कुछ नहीं भाभी, वो गिरने से कोई नस ब्लॉक हो गई थी, तो अरे। डॉक्टर ने मलहम पट्टी की। कम से कम 7-8 घंटे हो लिए। भाभी हमने एक गलती कर दी ना, हमें सुबह जल्दी निकलना था, डॉक्टर बैठता है 2 बजे। अपॉइंटमेंट से लगता है वो जो डॉक्टर था वो बहुत 72 बड़ा बच्चा डॉक्टर बैठा है। था हमारा। 72 नंबर था हमारा दीदी। पूरा और दिन अगर भी हम आ भी नहीं सकते थे, आते तो दूसरे दिन हमारा फिर कह रहे थे कि जो अब पेंडिंग में रह जाते हैं ना वो फिर दूसरे दिन लगते हैं, उसके बाद नए पर्चे बनते हैं। हाँ। तो उसका मतलब ये था कि हम 2 दिन तक दिखा नहीं सकते थे, इसलिए हमने रुक के वेट करा। अच्छा चल। अब तो वैसे तो बहुत कोई आराम- परेशानी नहीं है। बहुत आराम है। चलो अब ठीक तो मैं सारा है, काम- तुम एक काम करो, बोलो। जरा घेर पे जाओ और वो टूल चालू करके उसके वो क्या नाम है, सूरज जो उसके खेत में पानी लगाया हो। ठीक है मैं चला ठीक है, जा और रहा रात हूँ। में तुम्हें वहीं सोना है। हाँ देख लूंगा मैं। ठीक, देख नहीं लूंगा, पानी लगाओगे तो वहीं सोना ही। ठीक है मैं वहीं सो जाऊंगा। इतना कहाँ हूँ? ऐसा कैसे कैसे? ऐसे नहीं, दीदी ने देख लिया ना तो अच्छा नहीं होगा, घर से निकाल के बाहर खड़ा कर एक देंगे। बात बताऊं, अब दीदी देखे या कोई देखे,
अच्छी बात थोड़ी है। वैसे क्या कर रही थी भाभी जी? अरे कुछ नहीं, बाल काट रही थी। अरे दीदी बाल बांध रही थी। वो तो मुझे भी पता है कि ये क्या कर रहा था और तू क्या कर रही थी। हम यहाँ क्यों खड़ी है धरा? ओए क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, वो बाल बांध रही थी, मैंने आगे पे पूछने लगा। बाल डरा दिया मुझे, डरा दिया, कैसे ऊपर करके आ। धप्पा कर दिया, मैं डर सब गई। पता है मुझे, मैंने जो अपनी आंखों से देखा, ठीक है क्या ना? देख लिया? मैंने जो देखा तुम लोगों को, नहीं जो तो चिपटम चिपटा कर रहे थे। अरे तो देवर भाभी मैं आपसे मजाक नहीं करता हाँ, भाभी। अरे तो मजाक करते हो, लेकिन मेरे से ऐसी मजाक ना करते हो। और मैंने बातें भी सुन ली तुम्हारी। हैं? बुड्ढा बिल्कुल सही है, तुम ही गलत हो। तुम लोगों पे ही आग बरस रही है। बुड्ढा सही है मतलब? हाँ, एक नंबर का बुड्ढा है वो। बुड्ढा एकदम बेस्ट, बुड्ढा एकदम बढ़िया। भाभी आप जो समझ रही हो वो ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने समझा और देखा, वो एकदम बढ़िया है। वो देख दीदी लिया ऐसा मैंने। कुछ भी नहीं है। हाँ, तू तो चुप ही रह, तुझे ज्यादा खसम की आग पड़ी है। हाँ, और तुझे तेरे तो धरे जाए कल्ली ना करवाऊं मैं ते। हाँ, ऐसा तेरे तो सुनिए लुगाई भाभी। हो- तेरे घर में लुगाई आ जानी चाहिए इस घर में अब तक, है ना? नहीं आपको ऐसा लगता ना, है? अब तो शादी करा के रहूंगी और तू किसकी? अपने आदमी के साथ जाएगी तू। वो बुड्ढा ये- सही है, ये कहीं वो नहीं बुड्ढा जाएगी। सही है। तू चुप रहे ना, मैं तुझसे बात ना कर रही हूँ। तू इस घर का मुखिया ना जो मैं, तू वो क्या कहता है, ज्यादा डिसीजन लेगा हर चीज की। नहीं तो वो मुखिया बुड्ढा नहीं, सही कह रहा था। मुखिया नहीं है तो ये बात ये है कि हाँ चलो तुमने देखा तो है, फिर क्या करें हम? क्या करे? हाँ ओरी पूछ लो। हाँ भाई, अगर मेरे साथ रहना है तो यही एग्री होना पड़ेगा, और नहीं रहना तो ऐसी तैसी में जाओ सब। तू ये बता। सोच लो, लास्ट मौका है अरे तुम्हारे इधर पास। देख, अब ज्यादा सती सावित्री मत ना बने। मैंने तेरा रूप देख लिया क्या है, ठीक है? मेरी तरफ देखिए, जुलफ इधर को, मेरी तरफ आंखों में आंखें डाल के बात कर मुझसे। तू ये बता, तुझे सामने आई अपने आदमी को धोखा देते हुए? वो रहते कब है, मेरा उनका है ही क्या, नाम का रिश्ता चल रहा है। अच्छा, कभी पूछते जो तो नाम है के नहीं। रिश्ते चलते हैं वो ऐसे ही नहीं, करते हैं? काय के रात रिश्ते? कभी उन्होंने आज तक ये फोन करके पूछा तू जिंदा है मर गई, तूने खाया क्या पिया? कभी ना। ख्याल भी रखा है? ना। कभी ये कभी तक बिना कॉल ना पूछे करी कि तेरे तुझे पे? मिर्च- कभी कोई नहीं, कोई बार आपके पास ही जो कॉल इतनी करते हैं। अच्छी अच्छी साड़ी पहनी वो उसी की कमाई की है। अपने घर से और पहन भी रही हूँ तो अब जुमा 4 दिन हुआ है शादी को, वो तो रेख देख करनी पड़ेगी। मैं तुमसे एक बार भी, मैंने उससे बैठ के बात भी करने की गुनाहगार नहीं हूँ। सोच लो भाभी। और दीदी, मैं छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी कि वो तो शादी कर लेंगे, वो तो वैसे भी बाहर रहते ही हैं, उनका क्या है, और मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ बस। मुझे अब इनसे ही शादी ओ करनी है। शर्म कर, नेक शर्म कर। मैं तो सोच नहीं है ना? शर्म करने में मैं अपनी जिंदगी नहीं खो सकती दीदी। ये आज की जनरेशन है, क्यों नहीं समझती? कोई भी औरत अपने आदमी के साथ अगर खुश नहीं है तो तलाक लेके अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करे। तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? और वो भी खुश रखे ना तो नहीं, क्यों नहीं रखे? उससे भी तलाक करो। आप बोलो ना। मैं हर तरीके से तैयार हूँ खुश रखने के लिए, या आप तक खुश रख नहीं रहा? बताओ किस बात की कमी छोड़ी है? हमेशा हर चीज का ख्याल रखो। कुल मिला के भाभी बात ये है कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। आपको एक्सेप्ट है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये मुझे लेके चले जाएंगे। लेकिन ये सब अगर तुम्हें दोनों को साथ रहना है तो मेरे घर में नहीं होगा। तुम्हें जहाँ रहना वहाँ रहो, इस घर से निकल जाओ। ठीक है तो हम हाँ, चलते हैं। कहीं ठीक है, हम भी यहाँ जाओ, चले- हम उस यहाँ- आदमी उसको तो खैर मैं चलो जैसे तैसे संभाल ही लूंगी, पर तुम इस घर से निकलो। नहीं तो निकलना क्या है, हम लोग जा रहे हैं। हाँ, निकलो बिल्कुल इस घर से, बिल्कुल अभी की अभी। एक चम्मच, एक कत्तर, एक चबन्नी, कुछ नहीं। मत दो, हमें हाँ। चाहिए भी नहीं। हम बस, हमें एक दूसरे का प्यार चाहिए, वो जो हमें मिल चुका है इस बस। प्यार को खाना, इस प्यार में डूबना, इस प्यार में ही वो सारे अरे सुख आप करना। आपका जानो प्यार, आपके पति तो बाहर रहते हैं ना, वो महीने महीने 6 महीने में चक्कर लगा ले तो। हाँ देखो, जब शादी हो गया, 10 साल का ऊँट हो गया तो हमसे जबान लड़ा रहा है? और इसे देखो, इसे शर्म नहीं। बुड्ढा सही था, बुड्ढा बिल्कुल सही था। उसने सही कही बुड्ढे ने कि तेरा घर बिगड़ेगा। क्या करूं? बुड्ढा बिल्कुल सही था। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कहाँ जा रहे हो दोनों? भाग के जा रहे हैं। हैं? इस काम को बर्बाद करोगे? क्या बात है? बर्बाद तो तुझे हो गया। शर्म नहीं आई? ये तेरी बुद्धि में अभी पत्थर पड़ जा रहे। तेरी शादी होने वाली, तेरी लड़की देखेंगे क्या कहेंगे? ये है मेरी शादीशुदा वाइफ होने वाली, और कल परसों में एक आध दिन में तलाक दिलवा दूंगा अपने भैया से। हाँ। इनके साथ रहूंगा मैं, और इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुमने बाल क्यों खोल रखे हैं यार? बुखारी। बे, ये क्या कर रहे हो रोड पे? रोड पे अभी तो पता नहीं क्या क्या करेंगे हम। चोरी, तुझे शर्म नहीं आई? ये क्लेचर वगैरह क्यों नहीं? ए,
क्या नाम है तेरा? सुना दूंगी मैं, सच बता रही हूँ इस बुढ़े को, मेरा बाप बना अरे बनना है। क्या जरूरत है बुड्ढे को सुनाने की, सबको दिख रहा है। देखो सुनो, वो बुड्ढे वो सॉरी हैं? बाबा, हाँ। बात ये है कि हम दोनों करते हैं एक दूसरे से प्यार, और भाभी को नहीं है ये रिश्ता पसंद। चिल्ले में वाली तुम मरो। तुम मरना उसमें, हम तो जा रहे हैं इस गांव को छोड़ के शहर। हैं? हम जा रहे हैं शहर, आराम से नई जिंदगी बसर करेंगे, सुकून से एक दूसरे की मोहब्बत है बसर चुप, करेंगे। सिद्धा का लड़का ही नहीं है तू, सिद्धा का लड़का ही नहीं है तू। तो फिर मुझे किसका? विश्वास नहीं है किसका लड़का है तूने, किसके खून से पैदा है। बकवास बंद कीजिए अपने, हैं? मैं मर्यादा तू भूल सिद्धा जाऊंगा। का लड़का नहीं है। अरे सिद्धा का हो या ना हो, हाँ। हम एक दूसरे के हैं ना। बस। अब तुम्हारे घर के मुखिया नहीं लगा, हो, हट यहाँ से। इसलिए जब तो तक इस मैं गांव में पति को जब तक छोड़ दिया। इज्जत करिए, अपनी इज्जत करिए। राकेश को हट भी- यहाँ से, चलो आओ जी आओ। ए! हट। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, तुम देख ले। सही थे। हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही थे। बिल्कुल। मेरी अकल पे ऐसे पत्थर पड़े जो बेनाथ के बर्द घर में चोंचे लड़ा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भग रहे हैं, हम पे सारे चिल्ला? कर्म कर रहे हैं, हम पे चिल्ला लेकिन तू? मैं देख ही ना पा रही हम हूँ। पे चिल्ला तू। और जब देखा, हाँ। जब सब कुछ बर्बाद हो गया, जब देख देखा ले, अभी भी बुद्धि ठस है तेरी, मैं तुझे कह रहा हूँ। ठस और तो सुन, नहीं है। मैं तुझे मैं तो बस ये समझ लो, मुझे यकीन नहीं हो रहा था बस। कि इतनी अच्छी बहू है मेरी घर हाँ, हाँ। की, ऐसा तो कभी ना करेगी। लेकिन मुझे क्या पता थी कि हाँ। उसे घर नहीं, उसे हर वक्त आदमी चाहिए। तू भी तो हम पे 24 चिल्लाती थी, चीख चीख के आती थी कि क्या कर रहे हो हमारी बहू के साथ, कि तुम्हें जवानी सूझ रही है, तुम्हारे अंदर वो बड़ा पड़ा है। माफ कर दो, मुझे बड़ी गलती हो गई। मैं तो तुम्हें बड़ा गलत समझ, पर तुम तो बहुत ज्ञानी निकले। बुढ़ा बिल्कुल सही था। हैं? हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि नहीं, आप नहीं। बिल्कुल सही थे। है हाँ, ना? हम बिल्कुल सही थे। अब भी ये समझ ले, अब मैंने तुझसे कहा था घर बर्बाद होगा, बर्बाद हो गया, दोनों के दोनों। वो डाल के हाथ में, और वो उसके पीछे बालों को उठा करके जाने क्या लगा रहा था, चिमटी सी वो लगाई उसने और उसे ले गया। अरे अभी तो ना जाने क्या क्या लगाएगा वो, चिमटी लगाने की बात है। मेरे तो ये समझ लो घर बर्बाद हो गया। अब लल्ली- मैं अपने देवर जी को कैसे समझाऊंगी, हाँ। कैसे समझाऊंगी बताओ। देवर की शादी मैं करवाऊंगा, और सुन ऐसी लाऊंगा 7 फुट की बहू। है? हाँ, वहां से गंगा पार से। अरे इतनी भी लंबी मत ले आना, लंबे लंबे कारनामे करे। देखो आपके जब बहू मेरे उसकी लिबाओ, क्या भाई लिबाओ? अच्छी, मतलब मेरे देवर की शादी करवाओ तो अच्छी सी दिल वाला ना बाबा। मैं सच बता रही हूँ। बाबा? हाँ? ताऊ जी सीधे सही में ये समझ लो, मेरा बड़ा मूड खराब हो रहा है मुझे। तुम्हारी बात में कूट कूट के सच्चाई भरी है। हाँ। मैं फिर भी कह रही हूँ बुड्ढा बहुत सही था। लड़की किससे बुड्ढा कह रही है? मतलब आप बहुत सही थे। तेरे गाल छड़े नहीं है अभी, डुक्का मार दूंगा गालों में। चल बस पूछो मत, मैं तो ये सोच रही थी हाँ। मैं चलो अच्छा है देवर जी इस बार आएंगे, इसे ले जाएंगे और मुझे कोई खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन ये खुशखबरी तो अब जाके कहीं और दूसरे शहर में और क्या, और क्या। अब कहाँ जा रही है तू? अरे घेर पे जा रही हूँ मैं। जा जा जा, गोर कूड़ा बीन। मैं ये कह रही हूँ क्या? गांव में किसी से कहना मत, ठीक क्या है? सुन ले, मोहल्ले में देखो सही में मैं बड़ी चौधराइन बनी फिरती हूँ। अरे! इन दोनों नाच पीटे ने मेरे मुंह पर कालीन पोत के जूता सा मार दिया। सही बात, सही बात। सुन ले, अरे इन दोनों की इतनी आग भरी पड़ी हाँ। कि अपनी आग कहीं कोयले में भट्टी में घुस जाते दोनों के दोनों। सही बात है। ना? सुन ले मेरी बात, देख भागवत कथा होती है हमारे यहाँ, हाँ होती होती है। है बंदर पे। भागवत कथा की बातें पहुंचती हैं लेट, और ये भाजपे की बातें जाती हैं तेज अरे भाई। लोगों के कानों तक। सुन ले, हाँ, पता एक भी क्या? बालक ऐसा नहीं है जिसने अभी तक सवेरे तक मुझसे टोका ना हो। हर बच्चा यूँ कह रहा है अरे वो ताऊ जी, वो छिद्दा तुम्हारे जो दोस्त थे उनकी वो भाग गया लड़का, उनकी वो अपने भाई की बहू को लेके भाग गया। अरे राम ताऊ जी, अब मैं क्या कहूँ, सच बता हाँ, रही हूँ। मैंने हाँ, भी बता। 2-4 बातें सुनी। बता बता बता, क्या सुनी? पता है, मैं तो पर ऐसे पल्ला करके मैं तो यूं चुपचाप चली आई यूं हाँ, हाँ, हाँ। कर। लोग आएंगे कह रही हैं हाँ। कि अरे ये जो छिद्दा की वो अरे लेके भग गया, खूब रंग लड़ियां घर में मनाई, हाँ। ये देखती रही। सही है। हाँ। मैं फिर भी कह रही बुड्ढा बहुत सही था। ए! मैं तो मर जाऊंगी जाके। अरे इसमें कर लिया कि हमारे सामने बुड्ढा कह रही है हमें, लेकिन बेटा देख ले हमने जैसा कहा वैसा हुआ। चौधरा नहीं मानोगे, बड़े बूढ़े के बात को दुख पाओगे।